एक दो तीन चार परत का निर्माण होता है। कितने परत का निर्माण होता है? चार परत का निर्माण होता है। और सभी परत क्या है? सभी परत अलग अलग परत है और अलग अलग तत्व और अलग अलग क्या है, पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें पदार्थ है, इसमें तत्व है, क्या है? तत्व है, इसमें धातु है, सबसे मिलकर बना हुआ है। अब जो है ना, हमको जो है ना, सबसे ये ऊपरी वाला जो परत है, ये वाला जो परत है, इस परत को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं? भूपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सबसे ऊपरे वाले पट्टी को भूपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपट्टी। ठीक है, और ये वाले जो परत है इसको भूप्रवार कहते हैं। क्या कहते हैं? भूप्रवार कहते हैं। भूप्रवार कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर वाले जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? करोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? करोड़ कहते हैं। ठीक है, ये भी करोड़ है, इसको भी करोड़ कहते हैं। तो अब जो है ना, इसको जो है ना हम लोग बाहरी करोड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? बाहरी करोड़। ठीक है, इसको कहेंगे बाहरी करोड़। और इसके भीतर वाला है, इसको क्या कहेंगे? भीतरी करोड़। क्या कहते हैं? इसको भीतरी करोड़ कहेंगे। ठीक है, इसको भूपट्टी कहेंगे, सबसे ऊपरी वाले को भूपट्टी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? भूप्रवार कहेंगे, बीच वाले को। और ये वाले जो तीसरे वाले हैं उसको बाहरी करोड़, और अंदर वाले को क्या कहेंगे? भीतरी करोड़ कहेंगे। अब हम जानेंगे कि भूपट्टी में क्या चीज पाया जाएगा, भूप्रवार में क्या होता है, और बाहरी करोड़ में क्या है, भीतरी करोड़ में क्या है। भूपट्टी में जो है ना, लगभग भूपट्टी मिट्टी का बना होता है। क्या होता है? जो मिट्टी जो होता है, जो हम लोग के ऊपर का जो है, जिस पर हम देखते हैं मिट्टी, ये पूरा जो है भूपट्टी जो है मिट्टी का बना रहता है। ठीक है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम का जो है मात्रा सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब ये वाला जो पट्टी है इसमें पत्थर होता है। इसमें क्या रहता है? इसमें मिट्टी रहता है। ठीक है, मिट्टी है। ठीक है, अब इसमें है पत्थर। ठीक है, इसमें क्या है? भूप्रवार में पत्थर है। क्या है? भूप्रवार में पत्थर है। अब इस दोनों में क्या है? ठीक है, इसमें क्या है? ठीक है, तो इसमें जो है ना, जितने सारे हमारे तत्व हैं, ठीक है, जितने सारे तत्व है वो तत्व आते हैं। इसमें धातु है। ठीक है, क्या है? बाहरी करोड़ में क्या है? धातु है। और कौन से धातु है? तो जो सबसे मतलब महंगा धातु है, सबसे इंपोर्टेंट धातु, सोना, चांदी, हीरा, जो भी है, कोयला, मतलब जो मतलब इंपोर्टेंट धातु है, जो हमारे लिए जरूरी है, जो सबसे अधिक महंगा है, वो इसमें पाया जाता है। किसमें? बाहरी करोड़ में क्या चीज पाया जाता है? बाहरी करोड़ में सोना, चांदी, हीरा, और इसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये बाहरी करोड़ में जो है, बाहरी करोड़ में सोना, चांदी पाया जाता है। और सबसे भीतरी करोड़ में निकेल और लोहा पाया जाता है। सबसे सस्ते प्रकृति के जो लोहे धातु होते हैं वो भीतरी में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जितने भी मतलब की परत है, सभी परत में अपना अपना एक विशेष गुण होता है, और सभी गुण जो है ना, मानव को जीवन को क्या करता है? बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। अब ये परत भी हमारे लिए जरूरी है, ये परत भी जरूरी है, ये परत भी जरूरी है, ये परत भी जरूरी है। ठीक है, और वैज्ञानिक अपने रिसर्च और अनुसंधान के द्वारा धरती के अंदर में अपने मशीनों को भेजकर और बहुत सारे टेक्नोलॉजी के भेजकर और अपने ज्ञान के द्वारा जो है सभी परत को क्या किया? जानने की कोशिश किया, और उसको समझने की कोशिश किया कि सबसे अंदर वाले परत में क्या है, ऊपरी वाले परत में क्या है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ये इसमें जो पत्थर वाले हैं या मिट्टी वाले हैं, इसमें जो सोना चांदी है, इसमें जो लोहा है, वह पृथ्वी के ऊपर आ कैसे गया। ठीक है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ठीक है, ये पृथ्वी है। और ये पृथ्वी का क्या है स्थिति, कि ये पृथ्वी का स्थिति ये है कि जैसे जैसे हम इस पृथ्वी के नीचे जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? तापमान क्या होता है? बढ़ते जाता है। क्या होता है? तापमान बढ़ते जाता है। पृथ्वी के नीचे क्या होता है? तापमान, पृथ्वी के नीचे क्या होता है? तापमान बढ़ते जाता है।
और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान बढ़ते जाता है। यहाँ पर तापमान और दाब दोनों बढ़ते जाता है। क्या होता है, तापमान और दाब दोनों ही इस पर क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे हम नीचे जाते हैं, तापमान क्या होता है, बढ़ते जाता है। यहाँ पर तापमान दाब कम होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। ये जो होता है ना, क्रोड वाला जो भाग है, ये बहुत मात्रा में पिघला हुआ अवस्था में रहता है। और पृथ्वी पर किसी भी कारण से भूकंप हो, उसके जो प्लेट होते हैं टकराने के वजह से, या ऊपर से कोई जो है ना क्षुद्र ग्रह गिर जाए, या नक्षत्र, कोई भी मतलब बाहरी तत्व इस पर अटैक करता है। जैसे मान लेते हैं उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह कोई भी जो होता है ना, एस्ट्रॉयड इस पर गिरता है। गिरने के बाद क्या होता है कि ये फटता है, इसका परत क्या होता है, कमजोर हो जाता है। जब इसका परत कमजोर हो गया तो इसके नीचे पिघले हुए अवस्था में सोना चांदी हीरा मोती है, ये ऊपर जाके बिछ जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले जो परत है, ऊपरी भाग में है सोना चांदी हीरा मोती है, वो क्या होता है, हमको आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब यहाँ से जब निकल कर जब जाता है तो इस परत में और इस परत में, ये जहाँ पर पत्थर आता है इस वाले परत में, यहाँ पर मिट्टी रहता है इस परत में, क्या होता है, रुक जाता है। फिर इसको हम क्या करते हैं, खुदाई करके खन कर जो है इसको बाहर निकालते हैं। हम इस यहाँ पर जाकर नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, इस परत में। ठीक है, ये जो भूप्रवाल है और भूपट्टी है, इस परत को खन कर हम बाहर निकालते हैं। और इसके ऊपर पहाड़ के रूप में या पठार के रूप में जब जमा हुआ रहता है, पठार के रूप में जमा रहता है, तो पठार को हम क्या करते हैं, खन कर ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और बाहर निकाल कर हम अपने जीवन में जो धातु का जो उपयोग है, सोना के, चांदी के, हीरे के, मोती के, जो भी उपयोग है नहीं है हमारे जीवन में, जो उपयोग है उसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पृथ्वी समझ में आ गया, पृथ्वी के अंदर के परत में क्या क्या कहानी है वो सब लगभग समझ में आ गया होगा। अब एक बात और जानने की जरूरत है कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है, पृथ्वी का आकार जो होता है वृत्तीय नहीं होता है। पृथ्वी का आकार क्या होता है, गोल नहीं होता है। क्या होता है, स्फेरिकल होता है। क्या होता है, स्फेरिकल होता है। पृथ्वी का आकार जो होता है ना, ऐसे ऐसे रहता है। पृथ्वी का आकार जो है ना, ऐसे ऐसे है। ठीक है, अगर पृथ्वी का आकार अगर पूरी तरह से वृत्तीय होता तो यहाँ पर पानी रहता, ढबक से नीचे गिर जाता। ठीक है, यहाँ पर पानी रहता, ढबक से नीचे गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, स्फेरिकल है। क्या है, पृथ्वी का आकार जो है ना गोल नहीं है, पूरी तरह से पृथ्वी गोल नहीं है। तो आज जो है पृथ्वी में हम इतना ही, और पृथ्वी पर हो सके तो दूसरे वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें पृथ्वी के बारे में पूरा कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।